हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ाना इंग्लिश एंड मैं संचालिता। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 मॉडल वर्ब्स की जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। वो है शुड, मस्ट एंड ऑट टू। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं शुड लगाएं कि मस्ट लगाएं कि ऑट टू लगाएं, क्योंकि तीनों ही हम करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके लिए यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं। पहला आता है शुड। शुड हम यूज़ करते हैं सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए। जैसे कि अगर कोई खांस रहा है, आप उनके वेल विशर हैं, तो ऑब्वियसली आप उनको कहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना चाहिए, आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं। या फिर जब आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कोई चीज़ कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, मुझे कल सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए। या फिर जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं, मैं ये करूँ ना करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसे बताऊँ, या क्या मैं ये वाला ले लूँ, क्या मैं इसको भी बचाऊँ, मैं क्यों कॉल करूँ। इन सब सिचुएशंस में भी हम शुड यूज़ करते हैं, राइट। अब बात आती है सेंटेंसेस बनाने की। आपको पता है एक सेंटेंस में इंग्लिश के उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सब्जेक्ट, देन आता है हेल्पिंग वर्ब या फिर जो भी मॉडल वर्ब, उसके बाद आता है आपका जो मेन वर्ब है, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी करना चाहिए या व्हाटएवर, और जो कुछ बचा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि यू शुड टेक रेस्ट, वी शुड लीव अर्ली, वी शुड नॉट टेक द शॉर्टकट। ये होता है शुड, नॉर्मल एडवाइस या फिर सजेशन। मस्ट के बारे में बात करते हैं। मस्ट क्या होता है? जब हमें कोई चीज़ उसकी इंटेंसिटी बता रही है कि वो हमें करना ही चाहिए। When something is mandatory, राइट। मैंडेटरी यानी कि वो कंपलसरी है, वो करना ही चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। अब डिफरेंस बताती हूँ मैं शुड एंड मस्ट में। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि अगर कोई खांस रहा है तो आप उनको कहेंगे कि मैम यू शुड टेक रेस्ट, राइट। लेकिन 2 दिन बाद अगर आप देखते हैं कि उनकी खांसी बहुत एग्रीवेट हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आप उनको कहेंगे कि मैम अब आपको डॉक्टर दिखाना ही चाहिए, आपको इसके बारे में सीरियसली सोचना ही चाहिए, यानी कि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम शुड नहीं, यहाँ पे अब हम मस्ट यूज़ करेंगे, करना ही चाहिए। यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर और यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर, वी हैव गॉट एग्जाम्स फ्रॉम टुमारो। यानी कि हमें अब कल से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ मस्ट। सो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल एडवाइस दे रहे हैं आप, सजेशन दे रहे हैं, शुड यूज़ करिए। लेकिन जब आपको लग रहा है कोई चीज़ कंपलसरी है, वो करना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा, मस्ट यूज़ करिए। अब बात आती है ऑट टू की, OUGHT, ऑट टू। जब भी हम मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में बात करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, या फिर सही और गलत के बीच में बात करते हैं, तो जो भी काम सही है वो हमें करना चाहिए। कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जेल नहीं भेजेगा आपको, कोई फाइन नहीं लगाएगा, बट दिस इज़ समथिंग राइट। सो समथिंग राइट, वी ऑट टू डू इट। समथिंग नॉट राइट, वी ऑट नॉट टू डू इट। कोई चीज़ आपको सही लग रही है वो आपको करनी चाहिए, नहीं सही है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार से बात करना, राइट, हमेशा सच बोलना, किसी का दिल ना दुखाना, ये सारी चीज़ें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी ऑट टू रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर अदर्स, we ought to respect our elders, we ought to respect our kids feelings, we ought not to waste time, we ought not to lie, we ought not to hurt anybody. Ought to. So should, must and ought to रिवाइज करते हैं क्विक सा। शुड यानी कि नॉर्मल सजेशन या एडवाइस। मस्ट व्हेन समथिंग इज मैंडेटरी, उसके बिना काम नहीं चलेगा एंड ये करना ही चाहिए। और टू, जहाँ पे समथिंग इज़ राइट, वो आपको करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपके कन्फ्यूजन्स दूर किया होगा इसने आपको। आप सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए एंड ब्रिंग इट इनटू योर नॉलेज, ब्रिंग इट इन योर प्रैक्टिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।